प्रदेशवासियों को स्वस्थ और सुखद जीवन की मंत्र देने के उद्देश्य से आयोजित चौथे एसके वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट का दूसरा दिन रहा और ये फेस्ट संस्कृति युवा संस्था और साथ ही साथ IIMR द्वारा एसके फाइनेंस के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जो कि को पावर्ड बाय INS सोलर है। फेस्ट का शुभारंभ योगाचार्य ढाका राम के निर्देशन में जवाहर सर्किल पर योग सेशन के साथ हुआ और इसके बाद एंटरटेनमेंट पैराडाइज में दीप प्रज्वलन कर फेस्ट का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, आयोजन समिति के चेयरपर्सन अमित अग्रवाल, एसके फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO राजेंद्र सेतिया सहित अन्य गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित थे। इस महाकुंभ में, सितारों के महाकुंभ में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। वेलनेस का अवेयरनेस जो हो रहा है एसके फाइनेंस एंड द एंटायर टीम जयपुर में जो हो रहा है। पहले हम मैराथन गए थे, फिर आज वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल वेलनेस। एंड तो ये ऐसे फेस्टिवल, ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए। देयर आर ब्यूटीफुल हेल्दी फूड एंड क्लोथ्स एंड एवरीथिंग इज सो नाइस। सो अच्छा भी लगता है, एक अवेयरनेस आती है। और मैंने हमेशा कहा है कि ऐसे अवेयरनेस से एक दो लोगों ने भी अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा चेंज कर दिया तो वी हैव अचीव्ड समथिंग। सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ के बारे में पिछले कुछ सालों से काफ़ी बात होने लगी है, जिसका एक पार्ट डिप्रेशन भी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इससे जूझ रहा है जी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या? ऐसे लोगों के मैं इतना ही कहूँगी, जैसे मैंने अभी स्टेज पे भी कहा था कि जब आप अपने काम में बिजी होते हो देन यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स एंड देन डिप्रेशन एंड अदर थिंग्स कम होती है। आई नो ये बहुत सिंपल चीज़ कहने के लिए है, करने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वी हैव लॉट ऑफ हेल्प, लॉट ऑफ पीपल आर देयर टू हेल्प यू, योर फ्रेंड्स, फैमिली। सो टॉक एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल देयर फॉर यू एंड यू आर ऑलवेज टेकन केयर। ये भूलना नहीं, ये मैं कहना चाहूँ। राहुल देव हमारे साथ हैं। राहुल सर, आज आपका जो सेशन था ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ब्लेसिंग्स, उसके बारे में क्या? सेशन का नाम एक्चुअली दरअसल ये था कि ह्यूमन बॉडी अ यूनिक ब्लेसिंग। आप बताइए सर, क्या राय था? मैं तो बोल दिया जो बोल सकता था अपने बारे में, मतलब अपने बारे में नहीं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में। फिर भी मतलब आप इतना ज़्यादा फिटनेस एंथुसियास्ट भी करते हैं, आप रनिंग भी करते हैं, आप लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। नहीं सर, मैं दौड़ता कम हूँ, क्योंकि अगर मैं दौड़ूंगा तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता हूँ, बट दौड़ना चाहिए शायद। बट मैंने बताया ना, हर कोई शरीर अलग अलग होता है। किसी का बाहर है पेट, किसी का अंदर है पेट, कोई ज़्यादा पतला है, कोई ज़्यादा मोटा है। तो जैसा आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट है ना, वैसा आपको एक प्रोग्राम करना चाहिए। बट ये पक्का है कि कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर बात करें, कई लोग ये बहाना बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, सुबह हम उठ तो जाएंगे लेकिन फिर कैमराज, आर यू पार्ट ऑफ द मीडिया? अच्छा अच्छा। तो उस केस में उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, किस केस में सर? जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमें समय नहीं मिलता। सर वही है ना, यू हैव टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ लिटिल बिट, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि समय नहीं मिल रहा और इतना पेट बाहर है। वो कैसे हो गया? उसके लिए समय तो दिए है ना उन्होंने, वो समय दिए मगर खाने पीने में, आसान कामों में। सिंपल है ना, वो तो आपको ही पता है सर। बेसिकली ये है कि किसी की रुचि नहीं होती है इसमें। क्यों नहीं होती है? रुचि इसलिए नहीं होती है क्योंकि किसी भी कठिन कार्य में ना, किसी भी कठिन कार्य में रुचि नहीं होती है। स्कूल में जब पेरेंट्स बोलते थे पढ़ लो, मन करता था? नहीं करता था। क्यों? क्योंकि कठिन था, उस तरफ रुचि नहीं थी हमारी। तो वही इसमें है। अभी एक आदमी की लाइफ चल रही है, वो अपना भाग दौड़ में इतना लगा होता है कि वही भूल जाता है यार कि जो भाग दौड़ कर रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ना। उसी को कुछ हो गया तो फिर ये सबको कौन देखेगा, या जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। या फर्स्ट आई थिंक ही शुड लुक आफ्टर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी सवाल ये है, कोरोना के बाद में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि कई जो भले बॉलीवुड इंडस्ट्री में बात कर ले या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बात कर रहे हैं, लोग एक्सरसाइज करते करते वो हार्ट अटैक के शिकार हो गए या किसी और कॉम्प्लेक्सिटी के शिकार हो गए। तो ऐसे में लोगों के मन में थोड़ा डर भी बैठ गया है, तो उन लोगों को क्या कहना? सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ। एक जो आपका ना एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कोरोना को लेके, ये आई थिंक ये कोई मेडिकल डॉक्टर ही बोलेगा इसके बारे में कि क्यों हो रहा है ऐसा। इवन आई वांट टू फाइंड आउट क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा कि एक यंग एज में किसी को कुछ हो जाता है, क्यों हो रहा है? आई डोंट नो।
बट मैं तो इतना जानता हूँ, सिंपल है, द सीक्रेट टू लॉन्जिटिविटी। लॉन्जिटिविटी भी मुझे पता नहीं इसका मतलब लंबे जिएंगे या नहीं, ये भी नहीं कह सकते, एक्सीडेंट हो जाए कल को, है ना, वो भी हो सकता है। मगर मेन क्या है कि जितना जिएंगे, जितना भी जिएंगे उसमें मज़े आएंगे आपको, है ना यार। इफ़ यू कैन रन, यू कैन वो मतलब यू कैन डू मेनी थिंग्स टुगेदर, बेटर ना। चढ़ती हुई बस में आप चढ़ गए अभी भी, या लटके रह गए, या बाहर आ गए, 3 बैग लेके फ्लाइट पे चढ़ गए, मज़ा आता है ना। इसीलिए बस वही तो, मज़ा अगर लेना है तो उसके लिए थोड़ा फिट रहना ज़रूरी है। एक मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से, क्या मैसेज दूँ सर? मैं यही कहूँगा, मेरा नाम राहुल देव है और मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबसे कि कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी लाइफ में ज़रूर रखिए। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ राहुल देव। इनका साफ तौर पर कहना है कि आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, लेकिन अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए कोई ना कोई आप एक्सरसाइज या कोई ना कोई एक फिटनेस रूटीन आप ज़रूर रखिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, आप अपने में रुचि दिखाएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।